और जो एक बार सुन लेता है ना तो फिर वो उसको दूसरे भजन अच्छे नहीं लगते। मैंने कई बार, मुझे फ़ोन भी आते हैं, लोग मेरे यूट्यूब पर भजन सुनते हैं, पेन ड्राइव भी ले करके जाते हैं, और जब सुनते हैं तो फिर वो कॉल करते हैं, कहते हैं भाई हमने बहुत से भजन सुने, लेकिन जो आपके भजन है ना उसमें तो अलग ही आनंद है, जीवन बदल देते हैं। एक बार मेरे पिताजी ने मुझे अपने जीवन की घटना सुनाई, सुनिए ध्यान से आप, भजनों में कितनी देखो ताकत होती है। पिताजी ने मुझे अपने जीवन की मुझे घटना सुनाई। कहते एक बार मैं दिल्ली से ट्रेन पकड़नी थी, तो मैं ट्रेन पकड़ने के लिए दिल्ली स्टेशन पर पहुंचा और आगे पता चला कि ट्रेन कैंसिल हो गई। अब कोई साधन नहीं है, दूसरी ट्रेन कोई नहीं। तो जिस कार्यक्रम पे जाना था उनको कॉल किया कि ऐसे भैया मैं तो नहीं आ सकता, अब रात का समय है, शाम का समय है, कोई साधन नहीं है, तो मेरा आना मुश्किल है, तो आप कोई और अरेंज कर लीजिए। तो वो कार्यक्रम वाले कहते नहीं, आपको ही आना है, आप कोई ढूंढिए, पास में कोई टैक्सी स्टैंड ढूंढिए, टैक्सी से आ जाइए, उसका सारा भाड़ा हम दे देंगे, जितने भी पैसे लगेंगे, 5,000 लगे, 10,000 लगे, आप टैक्सी लेकर के वहाँ पहुँचिए, आपने आना है। तो पिताजी कहते ठीक है, फिर अगर टैक्सी का भाड़ा दे देंगे तो मैं आ जाऊँगा। पिताजी स्टेशन से बाहर निकले और टैक्सी स्टैंड ढूंढने लगे। इधर उधर देखा, एक टैक्सी स्टैंड मिल गया, वहाँ पहुँचे और जाकर के कहा कि मुझे अमुक स्थान पर जाना है और अगर आपके पास टैक्सी का अरेंज है तो मुझे छोड़ देगा व्यक्ति कोई। कहते हैं हाँ, हमारा तो काम यही है, टैक्सी का है तो मिल जाएगी, आप बैठिए। स्थान पूछा कहाँ जाना है, पैसे तय हो गए और जाने के लिए फाइनल हो गया। और उन्होंने किसी व्यक्ति को कॉल किया कि एक सवारी छोड़ करके आनी है, किसी टैक्सी वाले को। वो 10-15 मिनट के बाद वो टैक्सी वाला आ गया। पिताजी ने डिक्की में अपना सामान रखा और पिछली सीट पर बैठ गए और चल पड़े। अभी 10-15 मिनट टैक्सी चली तो टैक्सी वाला पिताजी से बातें करने लग गया। कहता कि महाराज मुझे भजन सुनने का शौक़ है, अगर आपकी इजाज़त है तो मैं टैक्सी में भजन लगा लूं। तो पिताजी कहते अच्छी बात है, चलो समय अच्छा व्यतीत हो जाएगा। जब उसने भजन लगाए तो पिताजी के भजन लगा दिए, और जिसके भजन सुन रहा है वो पीछे बैठे हुए हैं, लेकिन उस व्यक्ति को, उस ड्राइवर को पता नहीं है कि जिनके मैं भजन सुन रहा हूँ पीछे ही बैठे हुए हैं। तो वो बातें कर रहा है पिताजी के साथ, सुनो बातें क्या कर रहा है। कहता है महाराज आज आपको ऐसे भजन सुनने को मिलेंगे आपने कभी जीवन में सुने नहीं होंगे। वो ऐसे कह रहा है, टैक्सी वाला पिताजी से बात कर रहा है। कहता आज आप ऐसे भजन सुनेंगे, आप कहेंगे कि वाकई भजन है कोई ये। कहता मैं जब भी अपनी टैक्सी में कोई सवारी बैठती है तो मैंने पूछ लेता हूँ, मुझे भजन सुनने का बड़ा शौक़ है। पहले मैं फिल्मी गाने सुनता था, अश्लील गाने, ये वो कुछ भी टैक्सी में बजाते हैं लोग। कहता जब से मुझे ये भजन मिले हैं ना तो मैं तो बस यही भजन सुनता हूँ, मैं इन भजनों का बड़ा फ़ैन हूँ, और आप भी सुनेंगे, आप भी इन भजनों के फ़ैन हो जाएंगे। पिताजी से कह रहा है। कहता अच्छा, कहता है लगाओ। जब उन्हें भजन लगाए तो कहने लगे, फिर वो बातें करने लगा है। कहता जी इनके भजनों ने ना, इन भजनों ने मेरा जीवन बदल दिया है। शराब मैं पीता था, मांस मैं खाता था, अनेक प्रकार की बुराइयां थी मेरे अंदर, और मैं जितने पैसे कमाता था मैं शराब में उड़ा देता था, और मेरे परिवार वाले, मेरे बच्चे रोते थे, मेरी पत्नी मेरे से झगड़ा करती थी, कई बार तो घर में रोटी तक नहीं पकती थी। लेकिन जब से मैंने भजन सुनने शुरू किए मेरा जीवन बदल दिया, इन भजनों ने मेरा जीवन बदल दिया। पिताजी सारी बातें सुन रहे हैं उनकी। तो अंत में फिर कहने लगे, अरे आप जिनके भजन सुन रहे हो इनको जानते भी हो, कभी देखा भी है आपने? कहते मैंने देखा नहीं है, जैसे पेन ड्राइव मैं देता हूँ ना, कहते मुझे किसी ने पेन ड्राइव गिफ्ट की थी ये वाली, तो पेन ड्राइव से भजन लगाता हूँ, और जब मुझे किसी ने गिफ्ट की ना तो मुझे उन्होंने बताया था कि जिनके भजन हैं उनका नाम पंडित सत्यपाल पथिक है। बस मुझे इतना नाम पता है, मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन इनके भजनों ने मेरा जीवन बदल दिया। आज मेरे घर के अंदर सुख और शांति है, मेरा परिवार बढ़िया चल रहा है इनके भजनों से। कहते एक इनका भजन है, बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए, ये मीठा जहर होता है इसे खाना नहीं चाहिए। कहते मैंने जब ये भजन मेरे कान में पड़ा ना
तो मैं सारी रात रोता ही रहा कि वाकई मैं इतनी मेरे अंदर बुराइयां हैं, इनको मैं निकाल के ही छोड़ूंगा। और मैंने उन बुराइयों को निकाल दिया और मेरे परिवार वाले भी खुश हैं, मेरे बच्चे भी खुश हैं, परिवार अच्छा चल रहा है। तो पिताजी कहते आप इनके भजन सुन रहे हो, आप इनसे मिलना चाहते हो? तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। कहता आप इनको जानते हैं? पिताजी कहते हाँ मैं इनको जानता हूँ, जो जिनके भजन आप लगा रखे हैं ना, मैं इनको जानता हूँ। कहते अच्छा कहाँ मिलाओगे? जहाँ मैं आपको लेके जा रहा हूँ वहाँ मिलाओगे? पिताजी कहते हैं वहाँ नहीं, मैं आपको यहीं मिला सकता हूँ। तो एकदम से बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। कहता यहाँ मिला दोगे? मुझे बात समझ में नहीं लगी। वो कहने लगे, पिताजी ने कहा जिनके भजन सुन रहे हो ना, सत्यपाल पथिक मैं ही हूँ। ओहो, एकदम से वो आश्चर्यचकित हो गया। वो पीछे मुड़ मुड़ के देखे। कहता सच में पथिक जी आप ही हो? पंडित सत्यपाल पथिक आप ही हो? कहते हाँ मैं ही हूँ, पंडित सत्यपाल पथिक जिनके भजन सुन रहे हो, ये मेरी ही आवाज़ है और मेरे ही लिखे हुए गीत है। ओहो, एकदम से थोड़ा आगे गया, एकदम से गाड़ी रोकी उसने, साइड पे की और नीचे उतर के आया, पिछला दरवाज़ा खोला। कहता महाराज एक बार आप बाहर आइए, प्लीज़ एक बार बाहर आइए। पिताजी बाहर आए तो वो दंडवत लेट गया, इतना ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया, इतना रोया वो। कहता आप नहीं जानते आज मुझे क्या मिल गया है, मुझे भगवान मिल गए, भगवान। कहता आपके भजनों ने मुझे, मेरा जीवन बदल गया, मेरा पूरा परिवार इस समय इतना खुश है, आपको दुआएं देते हैं मेरे परिवार वाले। कहते आपके भजनों में इतनी शक्ति है, मुझे तो आज साक्षात भगवान मिल गए। मैंने भगवान को देखा नहीं है, लेकिन आज आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। ये होती है भजनों में ताकत। मेरे भी भजन सुनते हैं लोग, मुझे फ़ोन करते हैं पथिक जी आपके भजन, आह क्या बात है, इतने भजन सुने में हमने, लेकिन जो आपके भजनों में दम है ना, जो एक शिक्षा मिलती है ना, जो संदेश मिलता है, किसी भजन में नहीं मिलता। इसलिए हम आपके भक्त हैं। मुझे फ़ोन करते हैं लोग। मैंने कहा था मेरा कुछ नहीं भाई, ये सारा मेरे पिताजी का कमाल है, उनके लिखे हुए भजन हैं, आवाज़ परमपिता परमात्मा ने दी है, लेकिन थोड़ा सा पुरुषार्थ है मेरा, मैं मेहनत करता हूँ, नए नए भजनों को बना करके, नए नए धुनें बना करके मैं लोगों को सुनाता हूँ। बस मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ। जो पिताजी ने मुझे संस्कार दिए, जो पिताजी ने मुझे एक मार्ग दिखाया है, मैं उस मार्ग पर चल रहा हूँ और अपने बेटे को भी इस मार्ग पर चला दिया है। मैंने अपने बेटे को भी इस लाइन में डाल दिया है। कभी आप सुनोगे ना उसको, उसकी आवाज़ को सुनोगे तो कहोगे वाकई ये गायन विद्या ऐसे होती है। शास्त्रीय संगीत सिखाया मैंने उसको, बहुत अच्छा गाता है। कभी आगे मौका मिला तो उसको भी लेके आऊँगा आपके बीच में। तीसरी पीढ़ी हम आर्य समाज को अर्पित की है, आर्य समाज की सेवा कर रहे हैं। तो ये भजनों में एक ऐसा मन लग जाता है जब व्यक्ति अपने हृदय से सुनता है। हम भी अपने कोशिश करते हैं, हम हृदय से गाते हैं। जो भी भजन सुनाए में हृदय से सुनाओ कि दूसरे के हृदय तक पहुंचनी चाहिए बात। तो आओ एक गीत कह करके वाणी को विराम देंगे, फिर भोजन का समय हो गया। भूख लगी सबको? नहीं लगी? भूख नहीं लगी अभी? अच्छा, ये आत्मा की खुराक ले रहे हैं ना। देखो, भजन आत्मा की खुराक है और भोजन शरीर की खुराक है। ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, दोनों काम जरूरी है। चलो आइए एक भजन कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वही भजन सुनाता हूँ, बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए, ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। बड़ा प्यारा गीत है और एक एक शब्द के अंदर बड़ा जीवन दर्शन है और बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। जीवन बदल जाता है अगर हम इसको